हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे लाइक, अलाइक, स्लीप, अस्लीप, वेक, अवेक, या फिर वेट, अवेट, साइड, असाइड। सुनने में तो बहुत सिमिलर लगते हैं, पर एक ही वजह से है ना, इनका मीनिंग अलग हो जाता है और इनके यूजेस भी अलग हो जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच भी इनफैक्ट अलग हो जाता है, पर हमें तो पता ही नहीं होता है, तो हम इनका मतलब ही नहीं समझ पाते। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही इन्हीं वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं वर्ड्स का मीनिंग जानने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं लाइक और अलाइक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। लाइक का यूज हम बहुत तरीके से करते हैं, एज एन एडजेक्टिव करते हैं, एडवर्ब करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह भी करते हैं, पर जो सबसे उसका कॉमन यूज है वो हम एज अ वर्ब करते हैं। लाइक, आई लाइक योर हेयर स्टाइल, या आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक योर ब्रदर। तो लाइक का मतलब क्या हुआ? पसंद करना, कि मुझे आपका जो हेयर स्टाइल है वो पसंद है, या मुझे आप पसंद है पर आपका भाई पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमने लाइक का यूज़ किया एज अ वर्ब, और मीनिंग क्या हुआ? पसंद करना। इसका यूज़ हम एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं, बहुत कॉमन है, और जिसका मीनिंग होता है सेम, हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज टू अनदर पर्सन और थिंग। और हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? समान या उसके जैसा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई रिस्पॉन्डेड इन लाइक मैनर, मैंने उसी के समान में, उसी की तरह रिस्पॉन्ड किया, जैसे उसने मेरे साथ रिस्पॉन्ड किया मैंने उसके साथ किया। तो ये तो हुआ लाइक का मीनिंग। फिर अलाइक क्या है? एक ए से पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अलाइक का यूज हम एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही तरह से करते हैं, और मीनिंग होता है सदृश, समान, एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल, दे लुक अलाइक। अब यहाँ पर अलाइक का यूज मैंने किया एज एन एडवर्ब कि वो एक जैसे हैं। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाइक, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी हैं, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। ऑल चिल्ड्रन आर लुक अलाइक, तो एक जैसे हैं, सारे बच्चे एक तरह से दिख रहे हैं। सो मीनिंग क्लियर हुआ? एक ही चीज याद रखिएगा, लाइक का यूज हम मोस्ट ऑफ टाइम वर्ब की तरह करते हैं, मीनिंग होता है पसंद करना। और अवेट मतलब एक जैसे, वी लुक अलाइक। मूव करते हैं वेट और अवेट की तरफ। वेट और अवेट मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। वेट का मतलब हुआ प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, और अवेट बेसब्री से प्रतीक्षा करना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि अवेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो फिर इनएनिमेट थिंग होती है, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। तो ये चीज़ है ना, बहुत ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल है कि अवेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनएनिमेट कोई थिंग होगी या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होगा, जबकि वेट यू कैन सिंपली यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट। सो वेट और अवेट दोनों का ही यूज हम एज अ वर्ब करते हैं, क्रिया की तरह करते हैं। वेट रुकना, इंतजार करना। वेट, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, रुको मैं अभी 5 मिनट्स में आ रही हूँ। या आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमने वेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया भी है, नहीं भी किया है, बोथ आर करेक्ट। बट अवेट, किसी का बेसब्री से इंतजार करना, किसी चीज के होने का इंतजार करना। तो यहाँ पर किसी चीज के होने का इंतजार करते हैं, जैसे आई एम अवेटिंग माई टेस्ट रिजल्ट, मैं अपने टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ। या वी अवेटेड योर रिस्पॉन्स, हमने आपके रिस्पॉन्स का इंतजार किया। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम बोलते हैं ना तो बोल देते हैं आई वॉज अवेटिंग फॉर माई टेस्ट रिजल्ट, नहीं, फॉर वर्ड का यूज नहीं करना है, जस्ट आई एम अवेटिंग माई टेस्ट रिजल्ट, या ही इज एंशियसली अवेटिंग हिज टेस्ट रिजल्ट। सो इस तरह से आप अवेट का यूज करेंगे। मीनिंग क्लियर हुआ? वेट,
रुकना या इंतज़ार करना। अवेट किसी चीज़ का, किसी पर्सन का इंतज़ार करना बेसब्री से। दोनों का ही यूज़ एज अ वर्ब किया जाता है, पर अवेट के बाद मोस्ट ऑफ टाइम आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। नाउ साइड, असाइड, दोनों का मतलब अलग है। साइड का मतलब तो बहुत कॉमन है, हम जानते हैं, कई तरह से यूज़ किया जाता है। साइड का सबसे कॉमन जो मीनिंग है वो क्या समझते हैं आप? किसी का पक्ष लेना, किसी का साइड लेना। डोंट टेक हिज साइड, ही इज रॉन्ग, वो गलत है, उसका पक्ष मत लीजिए। या आई वॉक्ड अराउंड एट द साइड ऑफ द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के बगल से गई, राइट। सो बगल से, साथ में, पक्ष, ये सब बहुत कॉमन मीनिंग है साइड का। फिर असाइड का मीनिंग क्या हुआ? असाइड का यूज हम मोस्ट ऑफ टाइम एज एन एडवर्ब करते हैं। मीनिंग होता है एक किनारे या एक तरफ, या फिर इसका यूज आप इस सेंस में भी कर सकते हैं कि किसी चीज को छोड़कर, जैसे ही पुल्ड द कर्टन असाइड, उसने कर्टन को, पर्दे को एक साइड खींचा, एक किनारे किया, एक तरफ। सो असाइड, यहां पर हमने यूज किया असाइड मतलब एक किनारे। जबकि आई हैव एवरीथिंग असाइड आईफोन, मेरे पास सब कुछ है सिवाय आईफोन के, आईफोन को छोड़कर मेरे पास सब कुछ है। सो असाइड, एक चीज को छोड़कर, ऐसी चीज को छोड़कर। अब बात करते हैं स्लीप और अस्लीप की, जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल है, स्लीप एक्शन वर्ड है, मतलब सोना, एक एक्शन को बता रहा है। जबकि अस्लीप ये स्टेट को बताता है, सोने की स्टेट को बताता है, यानी सोया हुआ। इसका यूज हम एज अ नाउन करते हैं। ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है। सो अस्लीप नाउन है, वो सोने की, वो उसकी जो सिचुएशन है वो सोई हुई है, वो सोया हुआ है। जबकि स्लीप, मैंने क्या बताया, एक्शन वर्ड है वो। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। मैं इन दोनों का डिफरेंस बहुत इजी तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। स्लीप, आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड मी, मैं सो रही थी, मैं नींद में थी जब आपने मुझे कॉल किया। मतलब मैं सो रही थी, लिटरली सो रही थी, आंख बंद करके सो रही थी। जबकि अगर मैं बोलती हूँ आई वॉज अस्लीप व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं सोई हुई थी, सोने की अवस्था में थी। मतलब जब आपने मुझे कॉल किया तब मैं नींदों में थी, सोई हुई थी। तो नींदों में या सोई हुई एक अवस्था है, स्टेट को बता रहा है ये, इसलिए यहां पर अस्लीप हुआ। सिंपल सा चीज ध्यान रखिए, स्लीप हुआ वर्ब यानी नींद, सोना, सोना, और अस्लीप स्टेट को बता रहा है कि आप किस अवस्था में हैं। ये है नाउन, नींदों में या सोया हुआ। आज का लास्ट वर्ड पेयर है वेक और अवेक। बहुत सिंपल है, दोनों का ही मीनिंग होता है उठना या जागना, दोनों ही वर्ब है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वेक उठना या जागना, जैसे ही वेक्स मी अप डेली, वो मुझे रोजाना उठाता है। मैं सोई रहती हूँ और फिर वो उठाता है, राइट। समझिए इस चीज को, मैं सोई रहती हूँ एंड देन ही वेक्स मी अप, उसके बाद वो मुझे उठाता है। ही वोक मी अप, उसने मुझे उठा दिया। अब हम बात करते हैं अवेक की। अवेक का मीनिंग क्या होता है? जागा हुआ। इसका यूज हम एज अ वर्ब तो करते ही हैं, पर एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ही वॉज अवोक द होल नाइट, वो पूरी रात जागा हुआ था। तो यहाँ पे अवेक का पास्ट फॉर्म यूज किया, अवोक, मतलब जागा हुआ था। पर एडजेक्टिव की तरह भी मैं इसका यूज कर सकती हूँ। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी टू कीप मी अवेक, मैंने अपने आप को जगाए रखने के लिए बहुत सारी कॉफी पी। सो अवेक यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, पर मीनिंग हुआ जागा हुआ। सो वेक जागना या उठना, अवेक जागा हुआ। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जहां पर एक ए लेटर का ही डिफरेंस था, पर मीनिंग में बहुत अंतर था। इवन इनके यूजेस भी अलग अलग थे। तो अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लाइक और अलाइक, वेक और अवेक, इन 4 वर्ड्स से एक एक सेंटेंसेस बनाकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी।
आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आज आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।